होपफुली देयर आर नो इश्यूज टिल ओवर हियर। यही चीज हम और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। और वो क्या है कि अगर मैं फीजिबिलिटी की बात करूं ऑफ द रिएक्शन, और जो हम अगर बात करें कि अगर हमारे पास ये जो ओवरऑल इक्वेशंस हैं ये फीजिबल होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन देम। तो फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, पॉजिटिव ई स्टैंडर्ड वैल्यूज आर feasible and negative E standard values are not feasible, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो गया है साहब, ठीक है। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव तो फीजिबल, हमने सीखा था डेल्टा एच नेगेटिव तो फीजिबल, और हमने सीखा था एंट्रोपी के लिए भी डिफरेंट है। एंट्रोपी भी अगर पॉजिटिव आता था तो ज्यादा फीजिबल है ना, इंक्रीज इन एंट्रोपी इज मोर फीजिबल। तो इधर भी एंट्रोपी वाला ही हिसाब है, पॉजिटिव ई आर फीजिबल, नेगेटिव ई आर नॉट फीजिबल, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको उधर सिखाई थी बात, रिएक्शन फीजिबल होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा होगा। जैसे फीजिबल तो आपका घर का चूल्हा जो जलता है वो भी बहुत है, लेकिन वो खुद ब खुद तो नहीं होता ना, उसमें माचिस या लाइटर से कुछ ना कुछ आपको करके उसको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक रिएक्शन फीजिबल हो सकता है लेकिन इट माइट रिक्वायर अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ये हो सकता है कि उसका रेट बहुत ज्यादा स्लो हो, तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई करना पड़े ताकि उसका रेट फास्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिजिबिलिटी पे सिर्फ पॉजिटिव ई और नेगेटिव ई देख के बिल्कुल एग्जैक्ट चीज आप नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट जस्ट से पॉजिटिव ई या नेगेटिव ई आप बिल्कुल कंफर्मेटली बोल दिया भाई ये फीजिबल होगा, नहीं। उसके अंदर और फैक्टर आ जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिस्टेंस एंड सो फॉर्थ, ठीक है। लेकिन जनरली अगर बात करते हो, जनरली एन क्या लिखा हुआ है, एन क्यों लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई एन क्यों लिखा हुआ है। सो जनरली इफ योर ई थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.30, ठीक है, तो आपका रिएक्शन फीजिबल होगा। ये बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। पॉजिटिव ई आर फीजिबल, लेकिन आप श्योरिटी के साथ कब बोलोगे कि फीजिबल है नहीं या नहीं है रिएक्शन? आप तब बोलोगे जब ई थीटा सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.30। अगर इससे कम है तो आप उसको भी नॉट फीजिबल लिख के आओगे, ठीक है। हो सकता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसका रेट बहुत ज्यादा शायद स्लो हो, ठीक है। लेकिन ई थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.30, दीज आर ऑलवेज फीजिबल, ये हमेशा फीजिबल होते हैं। सो जब भी इस वैल्यू से बड़े आ रहे होंगे आपके ई थीटास, तो दीज विल बी फीजिबल रिएक्शन। सबसे पहली बात ये, लॉट ऑफ पीपल डू नॉट टीच दिस, सो कीप दिस इन माइंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.30। दूसरी बात ये कि वंस अगेन ये कोई कॉन्क्रीट तरीका नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉन्क्रीट तरीका। जैसे हमने बात करी डेल्टा एच के हिसाब से बताओ, ये डेल्टा एच के तो कॉन्क्रीट तरीके नहीं है, तो हमने एक तरीका निकाला था उसके लिए, गिब्स फ्री एनर्जी। इसी तरह इस चैप्टर में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो वर्क आउट द गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी इक्वल्स टू एन ई थीटा सेल इनटू एफ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, NEF है। दिस इज द फॉर्मूला, इसको आसान तरीके से याद करना है। सो NEF है। दूसरी बात ये है कि ये इसके साथ आप माइनस लगा देंगे यहाँ पे, इट इज माइनस NEF। एंड एक और चीज है बट आई थिंक मैंने नीचे लिखी हुई है, हाँ ठीक है मैंने लिखी हुई है। सो डेल्टा जी, द गिब्स फ्री एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग माइनस NEF। और जैसे वहां पे आपने एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो फीजिबल और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो नॉट फीजिबल। इधर भी वही चीज अप्लाई कर, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो फीजिबल और अगर पॉजिटिव है तो नॉट फीजिबल। इनफैक्ट ये जो नेगेटिव हम जो डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज इनवर्स है ना, इसका उल्टा है, पॉजिटिव होगा तो फीजिबल है। तो वही चीज अलाउंस करने के लिए डेल्टा जी के लिए हमने नेगेटिव डाला है, इसी तरह ये भी होगा, ठीक है। तो नेगेटिव इज ओवर हियर फॉर दैट रीजन। सो डेल्टा जी कैन बी वर्कड आउट थ्रू NE माइनस NEF। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा, तो सैडली आपको क्या करना पड़ेगा, ये रट्टा लगाना पड़ेगा। दुआ ये करेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो एग्जाम में ये हमें फॉर्मूला एग्जामिनर के हाथों दिलवा दे, एग्जामिनर खुद दे दे ये फॉर्मूला कि माइनस NEF से निकलता है, तो अच्छी बात है। लेकिन आसरे में भी नहीं रहेंगे, याद करके जाएंगे ये फॉर्मूला। अगर नहीं याद रहा तो फिर उधर देखी जाएगी, जो भी होता है जो भी नहीं होता, हम जो है वो फिर ये इस पे होप करेंगे कि एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अच्छा, एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन। यानी जब आप ये चीज कर रहे हो ना, दिस थिंग, ये जब आपने 3 से मल्टीप्लाई के 6 किया,
6 और 6 का, तो आपका n इस रिएक्शन का क्या है, इसका 6 है। इस रिएक्शन का n क्या है, इस रिएक्शन का n 2 था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड, सो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ट्रांसफर्ड। ई सेल क्या है, जो आप निकालना आपने सीखा, रिवर्स कर देते हो और नेगेटिव वाली चीज को कर देते हो और निकाल लेते हो और चीज इसमें डाल देना। और F जो है, दिस विल बी गिवन टू यू, ठीक है, एट द वेरी लास्ट पेज आई बिलीव ऑफ योर एग्जाम पेपर, दैट इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट की क्या होती है वैल्यू, दैट इज 9.65 इंटू 10⁴ कूलम्ब पर मोल। फैराडेज कांस्टेंट है क्या, इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 9.65 into 10⁴ coulombs is the charge carried by 1 mole of electrons, यानी 6.03 into 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतना चार्ज कैरी कर सकती हैं इन कूलम्स। सो ये F इज दैट क्वांटिटी, ये आपको दी हुई होगी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन पिक दैट अप फ्रॉम द डेटा बुकलेट एंड प्लग इट इन डायरेक्टली। दूसरी चीज मसले की बात क्या है, डेल्टा जी इसमें जूल में आएगा, जूल पर केल्विन पर मोल में आएगा, आपको उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा टू गेट इट इन किलो जूल्स पर मोल। सो दिस इज ए शॉर्ट कह लो के स्लाइड जहां पे ये सब चीजें क्या लिखी हुई हैं, आपकी बर्बादी के लिए मैंने लिखी हुई है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। पॉजिटिव ई आर फीजिबल, नेगेटिव ई आर नॉट फीजिबल, लेकिन आपको अगर मैं पूछूं मुझे श्योरिटी के साथ बताओ ई ये फीजिबल है कि नहीं, तो आप ये देखोगे कि ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0.30 है या नहीं, ठीक है। दूसरी बात पे आ जाते हैं, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस एन ई एफ है, F हमें दिया हुआ होगा, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड, डेल्टा G जो इससे आएगा उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट दी डेल्टा G इन किलो जूल पर मोल। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई, समझने का तो था नहीं इसमें खैर कुछ खास, इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें जो थी वो ये थी कि याद करनी है। सही है, आगे चले। यस, ओके, लेट्स गो आगे। An electrochemical cell consists of a half cell containing V3 plus aqueous and V2 plus aqueous ions, and another half cell containing VO2 plus aqueous and VO2 plus aqueous ions. Use data from the data booklet to calculate a value for E theta cell. तो हमें कौन सा ढूंढना है, हमें V3 plus और V2 plus का उठाना है। सबसे पहले तो आप डेटा बुकलेट पे गए और आपने क्या चीज करी, आपने V3 plus V2 plus का उठाया। So whatever you see, मुझे नजर आ रहा है ये है V3 plus V2 plus का। So let's pick this up. So हम ये ले गए यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास कितना टाइम है, ओके वी हैव व्हाट टाइम, सो दिस कम्स ओवर हियर। और दूसरा क्या है, VO2 प्लस और VO2 प्लस, ठीक है। सो एक आयन है VO2 प्लस और दूसरा है VO2 प्लस, ठीक है। सो ये हमें इन दोनों के लिए सर्च करना है स्पेसिफिकली। लेट्स गो टू द डेटा बुकलेट। सो VO2 और प्लस था और क्या था, VO2 प्लस था, मेरे ख्याल से यही वाली है, दिस इज द वन दैट आई नीड टू पिक अप। इसमें V3 प्लस हो रहा है, इसमें VO3 माइनस, सो वी आर गोइंग टू पिक अप दिस इक्वेशन फ्रॉम द डेटा बुकलेट। ये हमने उठा ली, ठीक है जी। तो ये भी हम उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। इतना बड़ा स्क्रीनशॉट किस खुशी में आया था, खैर। अच्छा जी, रिवर्स किसको करना चाहिए, विच वैल्यू शुड आई रिवर्स, minus 0.26, so we should reverse the one that is more negative. Let's reverse this, and the E cell is going to be easy peasy, 1 plus 0.26, ये आ जाएगा 1.26 volts, ठीक है। बाय द वे इसमें कोई राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही दोगे इस ई थीटा सेल निकालते हुए। फिर बोल रहे हैं राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन, लिख लेते हैं, रिवर्स किया हमने उसको तो उसको लिख लेते हैं V2 प्लस, देन ये चीज प्लस VO2 प्लस प्लस 2H प्लस प्लस E माइनस, एंड देन
reversible with this thing V3 plus E minus and then this. So this is VO2 plus H2O. Cancel out the common things, E minus उड़ा दें और बाकी तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं उड़ रहा है. This is going to be V2 plus VO2 plus 2H plus and then V3 plus VO2 plus H2O. ठीक है जी. तो aqueous, this is also aqueous, this is also aqueous, this is also aqueous and water is liquid, not aqueous. ठीक है जी. I hope there are no issues, no problems in this. फिर क्या बोला जा रहा है हमें? Draw a fully labeled diagram of the apparatus you could use to measure the potential of this cell, include the necessary chemicals. हाँ भाई, I'm not going to draw that, I'm going to copy paste it. मुझे बताओ इस डायग्राम में हमें क्या क्या दिखाना चाहिए, what electrode should we be using, क्या concentrations होंगी और क्या क्या चीजें I should make sure to draw in this diagram. जल्दी से whatever comes up to in your mind, let's have a discussion. क्या क्या बनेगा क्या क्या नहीं. Dua is saying platinum electrode for both. Alina is also saying both electrodes platinum. So yes, you guys are correct because सारे ही क्या हैं, ions हैं. So your both are ions. So you'll use both platinum electrodes. ठीक है. और क्या क्या दिखाना चाहिए इस डायग्राम में? What else should I be showing? Salt bridge, voltmeter. ठीक है. Anything else? Ions in the solution 1 mole per dm cube. Conditions, beakers containing 1 mole per dm cube. ठीक है जी. So you guys have told me everything. इसके मार्क्स देखो इस क्वेश्चन के कितने हैं. मार्क्स नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? चार मार्क कर दिया वैसे क्वेश्चन. You have been given free के 4 marks. ठीक है. So yes, 9 things to be exact. Platinum electrodes, solutions, उनके अंदर सारी चीजें जो अब देखो इसमें देखो V3 plus V2 plus then VO plus VO2 plus VO2 plus and even H plus 1 mole. ये सारे आयन्स आपको दिखाने हैं सही तरीके से. ठीक है. इधर एक भी चीज गलत होगी 3 मार्क्स कर देगा वो. प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज, वोल्ट मीटर एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ. नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो शो करना जरूरी नहीं है, मैंने शो किया हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ बनी हुई है पहले से. तो जस्ट फॉर दैट यू डोंट नीड टू शो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. H प्लस ना, H प्लस आयन भी तो थे इधर, ये रहे. सो यू इवन हैव टू शो H प्लस एज वेल. H प्लस की भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब रखनी है. ठीक है. अच्छा जी, आ जाओ अब यहाँ पे. Use data from the data booklet to predict whether a reaction might take place when the following pairs of aqueous solutions are mixed. If a reaction occurs, write an equation for it and calculate its E theta cell. V2 plus aqueous and SN4 plus aqueous. Now in this case, ये देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ ही नहीं है, दूसरी चीज क्या है. So, अब इधर हमें थोड़ी सी हमारी इंजेन्युइटी लगेगी कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है इस सवाल को. ठीक है. अच्छा, लेट्स गो. हमें V2 प्लस का उठाना है और SN4 प्लस का उठाना है. ठीक है. लेट्स गो टू आवर डेटा बुकलेट. V2 प्लस, अब सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करने हैं V2 प्लस के कौन कौन से हैं. एक तो ये है V2 प्लस का, एक तो ये है V2 प्लस का. ठीक है. और V2 प्लस के और कौन कौन से हैं? बस यही दो हैं, राइट? यस, यही दो है ना. अब ये वाला चूज करूं या ये वाला चूज करूं? V2 प्लस के लिए ये वाला या ये वाला? First we'll check from E naught. Nope, there's no E naught. How do I decipher कौन सा लेना चाहिए है मुझे? It depends on other reaction. No, it does not depend on. इधर से ही निकाल सकते हो कौन सा चूज करना है. And the trick to that is ions tend to remain in ionic form. ये बात याद रखना. Ions कोशिश करेंगे वो आयोनिक फॉर्म में ही रहें. वो उनकी कोशिश ये होगी कि अगर अवॉइड किया जा सकता है सॉलिड में प्रेसिपिटेट आउट करना तो उसको अवॉइड करेंगे. सो V2 प्लस है तो वो कोशिश करेगा कि वो कैसे रहे, वो V3 प्लस में रहे, वो V तक ना जाए, क्योंकि V तक जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा एनर्जी का चेंज है ना.
It's a big energy change, right? It's a big energy change. So V2 plus is going to go to V3 plus. That is much more feasible for this. इसके लिए ये ज्यादा feasible है. तो क्या पॉइंटर बताया मैंने आपको पॉइंटर ये बताया कि आयंस किधर है भाई, इधर लिखा हुआ मैंने, इधर एक चीज आपके लिए नई चीज आपने सीख ली है. क्या चीज? आयंस टेंड टू रिमेन इन आयोनिक फॉर्म. तो अगर आपके पास क्लियर कोई चीज कट चीज ना हो तो आप आयंस को आयन में ही रखेंगे. यानी इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, ये पता नहीं क्यों कॉपी डाउन हुई है. इस बात का मतलब ये है V2 प्लस V3 प्लस में ही जाएगा, V सॉलिड में नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ इलेक्ट्रोड और उसके लिए और कोई चीजें हो दी हुई हो एग्जामिनर ने. तो अगर नहीं दिया हुआ तो यू गोइंग टू टेक दी आयोनिक उसमें ही. इसी तरह फेरम भी फेरम 2 प्लस फेरम 3 प्लस में ज्यादा जाना ज्यादा पसंद करता है बजाय इसके कि फेरम सॉलिड तक जाए. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एक तो हम ये उठा लेते हैं, बाकी SN4 प्लस की देख लेते हैं. SN4 प्लस कहाँ लिखा हुआ है भाई? SN4 प्लस ये लिखा हुआ. ठीक है, और SN4 प्लस की यही दो है आई बिलीव, बस हमें यही चूज करनी है. सो लेट्स पिक दिस अप, लेट्स पिक बोथ ऑफ दीज. ठीक है, सो पिक दिस अप, पेस्ट. ठीक है, और पिक दैट अप, V3 प्लस V2 प्लस वाली. सबको समझ में आया? सो व्हेन यू हैव नो क्लियर कट थिंग you have to follow the assumption. क्या चीज? ions will tend to remain in ionic form, they don't want to go to the solid forms. अच्छा जी, इसको भी छोटा कर देते हैं और देख लेते हैं. अच्छा जी, अब इन दोनों में से रिवर्स किसको करना चाहिए, ऊपर वाली को या नीचे वाली को? फर्स्ट वन, because that is more negative, so let's reverse that. ठीक है, so this is going to be reverse. E cell क्या आ रहा है? 0.15 plus 0.26. What's the answer coming out to be? मैं बता दूं दोबारा से, 0.41. तो feasible होगा नहीं होगा? Is it greater than 0.30? Yes, it is greater than 0.30. So you're going to say yes, and then your E cell is 0.41 volts. ठीक है, और अब हमें बोला जा रहा है कि आप हमें इक्वेशन बता दें. ठीक है, रूम ऐसा दोबारा से देख लो कौन सी चूज करनी है. उन्होंने बोला सिर्फ V2 प्लस. ठीक है, अब आप गई अपनी डेटा बुकलेट में, आपने देखा V2 प्लस के कौन कौन से, आपने देखा V2 प्लस इधर भी है और V2 प्लस इधर भी है. Which one are you going to choose? You're going to choose if there is no clear cut instruction. अगर V2 प्लस है तो ये अपनी आयोनिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करना ज्यादा पसंद करेगा. So V2 plus will like to go to V3 plus instead of being V2 plus से V. तो आप कौन सी चूज करोगे? अगर और कोई चीज नहीं दी हुई है आपको और आपको आयन दिया हुआ है तो आयन की ऐसी ही आप इक्वेशन उठाओगे जिसमें वो आयन में ही रह रहा हो. So therefore I picked up V2 plus that is going to V3 plus instead of V2 plus going to vanadium. ठीक है जी, अच्छा जी, यस हो गया. इक्वेशन लिख लेते हैं. इक्वेशन के लिए क्या स्टेप है? यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ टू गेट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिवर्स उसको करना था. चलो मैं इसको लिख लेता हूं पहले. तो दिस बिकम्स, रिवर्स के साथ लिख देते हैं. सो दिस बिकम्स 2V2 प्लस दैट इज 2V3 प्लस प्लस 2E माइनस. इन दोनों को एड अप कर लेते हैं. सो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आप उड़ा दें एंड देन वी कैन एड देम अप. SN4 प्लस प्लस 2V2 प्लस and that is equivalent to SN2 plus and then 2V3 plus. Any problems with this question? Alina, समझ में आया? यही सवाल था ना आपका, इस वाले का था नीचे वाले का था? Not remember. Yes sir. Okay, my back is hurting so much. यही था. Okay, next question पे चले. VO2 plus and Fe3 plus. तो अब हमें Fe3 plus का चाहिए. Fe3 plus को कौन सा उठाएंगे? Let's go to the periodic table. आप लोग बताओगे कौन सा उठाना चाहिए? Fe3 plus का ये भी है और Fe3 प्लस का ये भी है. ऊपर वाला नीचे वाला उठाएंगे? नीचे वाला, because it is remaining in ionic form and not going to the solid form. So we're going to pick up this one, the नीचे वाला. और दूसरी चीज क्या है? VO2 प्लस. अच्छा, VO2 प्लस है. ठीक है, लेट्स गो एंड सर्च फॉर VO2 प्लस. VO2 प्लस,
ओके, सही है। अच्छा, अब VO2+ के देखोगे, नो देयर इज नॉट ओनली वन, देयर इज एक्चुअली अ मल्टीट्यूड। एक ये भी है, ठीक है, और ये भी है, इसमें VO2+ ये रहा, और एक ये भी है, इसमें VO2+ ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जो याद पड़ रहा है, या सही है। देखो, आई गिव यू वन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, बट आई एम प्रिटी श्योर ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन भी है। उस वक्त जो डाटा बुकलेट हुआ करती थी उसमें मेरे ख्याल से VO2+ की एक ही हुआ करती, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द लॉजिकल रीजनिंग टू फॉर इट, लेकिन डोंट बी टू हैवी ऑन योर सेल्फ विद इट एज वेल, ठीक है, क्योंकि मुझे ये आई एम प्रिटी श्योर कि उस वक्त जो है वो डाटा बुकलेट में VO2+ की एक ही हुआ करती थी, इन दैट उस जमाने में, जिस जमाने का ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, आपने ये तीनों क्वेश्चन देखी, अब इसमें VO2+ इज नेवर गोइंग टू द सॉलिड, तो हमारा वो तो हम इन सब में आयंस में रह रहे हैं, तो अब कौन सी चूज करनी चाहिए, राइट, विच वन शुड वी चूज। अच्छा, नाउ लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म। VO2+ कहां पे जा रहा है, V3+ में जा रहा है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा क्या है, VO2+ इज गोइंग टू VO2+, एंड तीसरा क्या है, VO3- इज गोइंग टू VO2+। Now, which one should we choose? Should we? No, don't go into that too much in too much of that detail. ठीक है, I am going to rule out this one and this one. मैं ये दोनों नहीं उठा रहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ये सुन लो। VO2+ V3+ में जाएगा, तो क्या होगा, उसको अपना ऑक्सीजन लूज करना पड़ेगा, यानी उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करना, उसको साथ साथ क्या करना है, ऑक्सीजन भी लूज करना है। सो ये हो जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉट फीजिबल हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम नॉट फीजिबल फॉर इट, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ गया इसका। दूसरे वाले में देखोगे VO2+ था, ठीक है, और वो वी, हाँ, इधर भी एक ऑक्सीजन लूज करना पड़ रहा है, लेकिन उसको सारे ऑक्सीजन लूज नहीं करने पड़ रहे, इट इज नॉट हैविंग टू गो फ्रॉम लूजिंग ऑक्सीजन एंड बिकमिंग टू जस्ट अ वेनेडियम आयन, इट इज कीपिंग दोज ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है, हाँ, एक ऑक्सीजन इसमें भी लूज कर रहा है। तीसरे वाले को देखोगे तो तीसरे वाले का क्या है, इधर वो दो ऑक्सीजन लूज कर रहा है एंड बिकमिंग VO2+। दूसरी बात क्या है, -से 2+ जा रहा है, इट इज हैविंग टू गेन हाउ मेनी, मतलब -से 2+ जाएगा, इसकी चार्जेस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा, राइट, तो चार्ज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इट इज हैविंग टू लूज 2 ऑक्सीजन ओवर हियर। इधर एक ऑक्सीजन लूज करना पड़ रहा है विनेडियम को, एक विनेडियम ऑक्साइड वाले आयन से क्या करना पड़ रहा है, विनेडियम में जाना पड़ रहा है, V3+ में जाना पड़ रहा है। Whereas in this one you're having to go from VO2+ to VO2+। Now इसमें भी एक ऑक्सीजन लूज करना पड़ा है, लेकिन चार्ज इज रिमेनिंग प्लस प्लस में ही रह रहा है, ऑक्सीजन अभी भी रह रहे हैं। सो यू हैव टू चूज कौन सा किससे ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, बट डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ विद दिस लॉजिक एज वेल, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि सर आपने बता दिया अब यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त जो डेटा बुकलेट हुआ करती थी उसमें हुआ भी एक ही VO2+ की इक्वेशन हुआ करती थी, विच वॉज दिस वन, ठीक है। सो आई एम चूजिंग दिस। किसी को अगर ये वर्किंग समझ में नहीं आई तो कोई मसले की बात नहीं है, आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज गिवन टू यू कि यही एक इक्वेशन थी जो हमें पिकअप करनी थी, सो आई एम जस्ट पिकिंग दिस अप, ठीक है। सो लेट्स पिक अप दिस वन, we pick up this one and put it over here। और फेरम की वहीं पे रह गई सैडली, फेरम की किसी ने याद नहीं दिलाई, वो भी कॉपी पेस्ट करनी थी। सो खैर, इसको ले आते हैं, फेरम को ले आते हैं 0.77, नहीं 0.77 यार, फेरम, अच्छा, फेरम 3+ फेरम 2+ का बता रहे हो, ठीक है। सो ये भी ले आते हैं। सो विच वन इज गोइंग टू गेट रिवर्स्ड, ऊपर वाली नीचे वाली, नीचे वाली, इसको रिवर्स कर लो, ई थीटा सेल निकाल दो। व्हाट इज ई थीटा सेल वर्किंग आउट टू बी,
0.23। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव ई आया है, पॉजिटिव ई नहीं देखना आपने, क्या देखना है, क्या ये 0.30 से बड़ा है, इज इट ग्रेटर देन 0.30? इट्स नॉट, सो नो, एंड दिस इज द एंड टू योर क्वेश्चन। हमें कोई इक्वेशन, हमें कोई ए थेटा सेल नहीं देना है। ठीक है, सो फीजिबिलिटी में क्या देखना है, इज इट ग्रेटर देन और लेस देन 0.30, और जहां तक आयंस की, कौन सा हमें आयन चूज करना है, कौन सा रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट आयंस विल टेंड टू रिमेन इन आयोनिक फॉर्म। ठीक है, यहां पे मैं आज की आपकी क्लास जो है वो खत्म कर रहा हूं। कोई चीज अगर आपने जो है वो नहीं, इधर लिखा हुआ है ना, इफ इट इज नॉट रिएक्टिंग तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? दूसरी बात ये, इफ अ रिएक्शन ऑकर्स राइट एन इक्वेशन फॉर इट एंड इफ अ रिएक्शन ऑकर्स, नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग फॉर इट। ठीक है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। कोई चीज पूछनी है, कोई चीज और समझनी है तो समझ सकते हो, रोक सकते हो, अगर नहीं तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती। ऑल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, सही है। अच्छा, बाय द वे आई डोंट थिंक मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था इसकी डेफिनेशन पे, इसमें बस कुछ चीजें देख लेते हैं हम कि जो जो हमें लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द वर्डिंग जो आपने लिखनी है। ठीक है, ईएमएफ नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ हाफ सेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ इट्स आयंस। ठीक है, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो इसीलिए एंड दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इट इज बीइंग मेजर्ड टू रिलेटिव टू दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मैं इसी डेफिनेशन को चेंज करके एंड देन फाइनली इससे भी कंक्लूड करना है आपने, अगर मैं इसी की जगह क्या पूछता, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखता, तो उसमें क्या होता, उसमें भी वंस अगेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ देयर आयंस इन इक्विलिब्रियम, 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ देयर आयंस इन सॉल्यूशन होने चाहिए है, ये हमने देखा है, हम जो भी सॉल्यूशन रखेंगे 1 मोल पर डीएम क्यूब में रखेंगे, एंड देन फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो उन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, क्या फर्क है, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक हाफ सेल, इसमें दोनों हाफ सेल और उनके 1 मोल पर डीएम क्यूब आपने आयंस रखने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर को पता है, तो यू कैन टेक दैट एज इज। Draw a fully labeled diagram of the apparatus that should be used to measure the standard cell potential of Au3 plus aqueous slash Au solid and HNO3 aqueous NO gas. तो क्या क्या चीजें मुझे दिखानी चाहिए हैं, what should be the specific details, क्या क्या बनाऊं, क्या क्या नहीं बनाऊं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड वंस अगेन 4 मार्क्स का सवाल है, सो ड्रॉ विद योर, क्या कहेंगे, ड्रॉ प्रॉपर्ली। सो व्हाट थिंग्स, क्या क्या चीजें इसमें दिखाऊं, क्या क्या चीजें मुझे मेक श्योर करना है इसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। वोल्ट मीटर प्लैटिनम ऑन सॉलिड ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, नहीं गलत है मुर्तजा। बीकर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्यूशंस ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ ऑल आयंस, कौन कौन से सॉल्यूशंस होंगे, इलेक्ट्रोड ऑफ एयू, इलेक्ट्रोड ऑफ एयू सॉलिड बोला जा रहा है, राइट। सो लुक एट दैट, सबसे पहली चीज तो क्या है, आपने ऑरम सॉलिड इस्तेमाल कर रहा है, ऑरम सॉलिड, इस वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड क्या है, दैट इज गोइंग टू बी ऑरम सॉलिड। ठीक है, और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, HNO3 aqueous एंड NO गैस, इसमें प्लैटिनम होगा। HNO3 aqueous ये तो हम सॉल्यूशन बना देंगे, NO गैस को कैसे दिखाएंगे, यस यू हैव टू यूज एन इन्वर्टेड कंटेनर, और NO गैस इनसाइड करनी पड़ेगी। NO गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, इट शुड बी एट 1 एटमॉस्फेयर। फिर आप बाकी बोल रहे हो सर जो है आप वोल्ट मीटर बना देना, सॉल्ट ब्रिज बना देना, तो वो बाकी सारी चीजें हम जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, सो हियर यू गो, वंस अगेन 4 मार्क का सवाल, फ्री के मार्क्स आपको दिए मैं। वोल्ट मीटर सॉल्ट ब्रिज, Au सॉलिड, Au3 प्लस का सॉल्यूशन 1 मोल पर डीएम क्यूब, HNO3, ठीक है, दैट वाज द थिंग। सो HNO3 मैंने लिया 1 मोल पर डीएम क्यूब पे, NO गैस मैंने एट 1 एटमॉस्फेयर इनसाइड कर दी, प्लैटिनम सॉलिड, एंड दिस इज द कंप्लीट apparatus to measure the क्या चीज, Au3 प्लस Au और HNO3 NO की ई थीटा सेल जो मुझे चाहिए होगा, या इसका सेल बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाओ, some relevant half equations and their standard electrode potentials are given, ये दीवी, ये दीवी, ये दीवी। ठीक है, write an equation, write an ionic equation to show the spontaneous reaction that occurs
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन A2। तो A2 क्या है, हमने AU3 प्लस AU और HNO3 NO, सो बेसिकली हमें ये इस्तेमाल करनी है, और HNO3 ऑब्वियसली NO3 माइनस आयन रिलीज कर रहा होगा, और NO गैस, तो हमें ये वाली इस्तेमाल करनी है, राइट? कौन सी वाली रिवर्स करूं, ऊपर वाली नीचे वाली? The 0.961, so we're going to reverse this. Let's reverse this. तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को रिवर्स करना है. You can see the electron count is equal, so let's just write this. So it's basically NO gas then plus 2H2O. ये पहले लिख दिया, ये रिएक्टेंट्स है, so plus AU3 plus 3E minus and then reversible sign AU solid plus this NO3 minus plus 4H plus and then plus 3E minus. What is cancelling out? I feel only the electrons are cancelling out. तो लंबी हो जाएगी इक्वेशन. बाकी स्टेट सिंबल्स प्लीज भूल के मत आइएगा, देखो उन्होंने ऊपर दिए हुए भी हैं, तो अगर आप भूल के आए तो एग्जामिनर मार्क्स काटेगा. 2H2O लिक्विड प्लस AU3 प्लस and then reversible sign AU solid, ये aqueous था, plus NO3 minus, this is aqueous, and plus 4H plus, this is also aqueous. ठीक है, काफी आसान होती है इक्वेशंस फॉर्म करना, रिवर्स करना और ये करना वो करना. आई होप इधर जो है वो कोई प्रॉब्लम्स ना हो. फिर बोला जा रहा है कैलकुलेट द ई थीटा सेल ऑफ दिस रिएक्शन. तो हमने पहले ही वर्कआउट कर लिया क्या करना था, रिवर्स जिसको करना था. So E theta cell is going to be 1.50 minus 0.96. What's the answer coming out to be? 0.54. क्या ये रिएक्शन feasible होगा? Is this reaction going to be feasible? Yes, and what's the reason for that? Greater than 0.30. ठीक है जी. अच्छा जी, can you also work out the Gibbs free energy for this? What's the Gibbs free energy for this? Gibbs free energy का फॉर्मूला क्या था? माइनस एन ई थीटा सेल इंटू एफ. ठीक है जी. सो एन क्या होगा हमारा? लैग. व्हाट शुड बी द एन जो मैं इधर इनपुट करूंगा? व्हाट शुड बी द एन? दैट शुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड, सो यू गोइंग टू राइट माइनस 3. E theta cell क्या है? That is 0.54, and Faraday's constant, you pick that up from the data booklet, that is 9.65 into 10 to the power 4. So 9.65 into 10 to the power 4. What is Gibbs free energy coming out to be? So minus 6330. And then हमारे पास ये एक different proof आ गया for Gibbs free energy कि हम ये बोल सकते हैं कि this will be feasible. ठीक है. अच्छा, ये क्या आया है? This has come in. ये क्या है आंसर इतना बड़ा? 156330. यही है ना आंसर? ठीक है, यही है. और ये क्या आया? ये आया है जूल पर मोल में. अगर आपको इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये भी चीज याद रखनी है रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला. माइनस NEF gives you the answer in joules per mole. So you will have to convert it into kilojoule per mole. और जब किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 156, सॉरी माइनस 156.330 किलोजूल पर मोल. ठीक है. अच्छा जी सर, आपने कल एक जगह लिखवाया था कि E माइनस E reactions aren't feasible and then in place you write minus E reactions are feasible. है positive E are feasible, negative E are not feasible. डेल्टा G ये जो है ना उल्टा है थोड़ा सा. ठीक है, these are उल्टा. डेल्टा G के लिए वही है जो हमने केमिकल एनालिसिस में सीखा था. नेगेटिव डेल्टा G इज feasible, पॉजिटिव डेल्टा G इज नॉट feasible. ई थीटा सेल के लिए या ई थीटा जो भी आपका वो है स्टैंडर्ड भी है अगर सिर्फ, तो उसके लिए पॉजिटिव वंस आर फीजिबल, नेगेटिव वंस आर नॉट फीजिबल. ठीक है, तो मैंने कंफ्लिक्टिंग कोई बात नहीं भाई.
सिर्फ ये है कि यहाँ पे ई थीटा की बात हो रही है या ई थीटा सेल की बात हो रही है, इधर जो है वो डेल्टा जी की बात हो रही है। ठीक है, सही है जी। अच्छा जी, अब देर आर नॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द गिब्स फ्री एनर्जी इन द पास्ट पेपर्स, बहुत ही रिसेंटली ऐड हुआ था और जो है वो रिसेंट भी कोई खास सवाल नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ खास नहीं है सीखने समझने का गिब्स फ्री एनर्जी में, बस निकाल के देनी है, राइट। ओनली यू टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो डालने आपने, फैराडेज कांस्टेंट आपको मिल जाएगा, and then E theta cell you plug in from your equation and then जूल पर मोल में आया तो उसको कन्वर्ट कर लोगे किलो जूल पर मोल में। ठीक है जी, so that's pretty much it, इसमें और कोई कहानी और कोई चीज है नहीं हमारे पास। अच्छा, now let's look at this. Gold can be oxidized by a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid as known as aqua regia. Concentrated hydrochloric acid is 12 mole per dm cube, concentrated nitric acid is 16 mole per dm cube. अच्छा, गोल्ड जो है वो ऑक्सीडाइज किया जा सकता है बाय अ मिक्सचर ऑफ क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आपको दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की दी है। एक्सप्लेन व्हाई एक्वा रीजिया इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड। In your answer, state and explain what effect the use of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid have on the E values of half equations 2 and 3. ठीक है जी, तो उन्होंने हमें फर्दर बता दिया है कि आप हमें ये बता दें कि कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या फर्क पड़ेगा हाफ इक्वेशंस 2 एंड 3 पे। सो लेट्स गो टू हाफ इक्वेशंस 2 एंड 3। अच्छा, ये तो नाइट्रिक एसिड और NO गैस वाला है, ठीक है जी। ये क्या है, ये है AuCl4 माइनस प्लस 3E माइनस Au सॉलिड प्लस 4Cl माइनस, ठीक है जी। तो अब इसके रिलेशन में हमारे पास जो है वो कुछ चीज हो रही है जो हमें देखनी है, जो हमें इधर समझनी है, ठीक है। अच्छा, now before we start attempting this question and seeing the things that are going to happen, let's see. हमें पहले बात करनी है क्या बात हो रही है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाला जा रहा है ऑन दी हाफ इक्वेशंस 2 एंड 3। सो इफ आई एम यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो हाफ इक्वेशन 2 पे क्या फर्क पड़ रहा होगा, या मैं अगर कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहा हूं सो हाफ इक्वेशन 2 पे क्या फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है रमेश, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा ही होगा। विल द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड और टू द राइट हैंड साइड जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल लूं इनमें, राइट हैंड साइड। ओके, सो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल करूंगा तो हमें क्या पता है, HCl डिसोसिएट्स फुली, राइट। तो उसमें H प्लस भी रिलीज होगा, Cl माइनस भी रिलीज होगा। इस पूरी इक्वेशन में H प्लस तो कुछ है ही नहीं ना, देयर इज नो H प्लस, क्या है इसमें, Cl माइनस है। तो जब आपने HCl डाला तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देगी ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Cl माइनस इज गोइंग टू इंक्रीज, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो इधर हमारा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेगा तो ई थीटा की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, ई थीटा डिक्रीजेस और इंक्रीजेस व्हेन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड, इट विल डिक्रीज क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, मोर नेगेटिव हो जाएगी, राइट। सो लेट्स राइट ओवर हियर दिस बिकम्स मोर नेगेटिव स्लैश डिक्रीजेस, मोर नेगेटिव स्लैश डिक्रीजेस, सही है। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होगी, अभी नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, राइट। सो देयरफॉर वन विल डिक्रीज, सही है। दुआ
1 में माइनस ऐड करोगे, -2 माइनस वो जो भी, तो वो उधर ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो देखनी है, HNO3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। क्यों? बिकॉज इसमें ना ही नाइट्रेट का आयन है ना ही H+ का आयन है। सो concentrated nitric acid is going to cause no effect on equilibrium 2। ठीक है। अच्छा, नीचे वाले पर देते इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने पे इसमें क्या फर्क पड़ेगा हमें, व्हेन वी आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन इक्विलिब्रियम 3? NO3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे तो NO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, एंड ऑल्सो H+ की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी। बोथ ऑफ दीज कॉन्सेंट्रेशंस विल इंक्रीज, राइट? बिकॉज HNO3 भी कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, H+ रिलीज करेगा, NO3 माइनस, ये दोनों इंक्रीज करेंगे। HCl भी कंप्लीट डिसोसिएट करेगा, H+ Cl माइनस। Cl माइनस तो खैर इसमें कोई काम नहीं आएंगे, हाँ, लेकिन H+ इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट? So what's going to happen to your E theta value? Decrease or increase? It will increase. Okay. So this will increase. Sharik. So increase slash becomes more positive. अच्छा, अभी देखो वैल्यूज क्या है, एक 1 है, एक 0.96 है। ये क्या बोल रहे हैं, गोल्ड को हमें डिसॉल्व करना है, यानी Au सॉलिड से उसको किसी ना किसी तरह आयोनिक फॉर्म में लेके जाना है, राइट? सो व्हाट वी आर बेसिकली लुकिंग फॉर इन दीज इक्विलिब्रियम इज दिस रिएक्शन टू गो इन दैट वे। हम ये चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन उस तरफ जाए, Au सॉलिड डिसॉल्व हो जाए, AuCl4 माइनस में तब्दील हो जाए। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज टू डिसॉल्व गोल्ड, ऑक्सीडाइज गोल्ड, टू मेक इट अंडरगो सॉलिड से हटके ये AuCl4 माइनस बन जाए। तो हमें क्या चाहिए, वी बेसिकली वांट दिस रिएक्शन टू गेट रिवर्स्ड। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी इसका पॉजिटिव 1 है, वो है, तो ये चीज रिवर्स होगी बिटवीन दीज टू। बट अगर 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 जब आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल करें, तो हमने डिस्कस किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, इसका E थीटा सेल डिक्रीज करेगा। सिमिलरली ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, इसका E सेल इंक्रीज करेगा। सो बेसिकली ये होगा कि ये 1 डिक्रीज करके क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज टू समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से 0.80 तक डिक्रीज कर गया, और ये वाला इंक्रीज करके मे भी चला गया 1.20 पे। सो अब रिवर्स कौन सा होगा, रिवर्स होगा ये वाला, and then Au solid will be converted into something that can dissolve in water। क्या समझ में आया सबको ये? आई एम गोइंग टू गो ओवर दिस वंस मोर। जिनको समझ में आ गया वो बता दें, जिनको समझ में नहीं आया वो भी मुझे बता दें। अंडरस्टूड? क्लियर है? ये क्या हुआ? अच्छा, दोबारा से बता दें अगेन प्लीज। यस, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा देखो, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल है, दिस इज समथिंग दैट लॉट ऑफ पीपल विल लीव आउट, उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है, हमने सबने डिस्कस किया क्या, मैं ये रिवर्स बिठा रहा हूं, ये हमारी पहले की वर्किंग के लिए था, सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस। ठीक है, अच्छा, हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का डिस्कस कर लिया, उसकी वजह से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन उससे पहले का फर्क देख लेते हैं, उसकी अगर वो हम नहीं इस्तेमाल करते तो पहले क्या हो रहा था, राइट? पहले क्या हो रहा था, जब तक हमने HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल नहीं किया, तो पहले ये था कि ये वैल्यू छोटी थी ना, तो क्या करते थे हम, रिवर्स इसको करते थे, राइट? वी यूज्ड टू रिवर्स दिस इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन यूज्ड टू हैपन इन दिस डायरेक्शन ही, ऐसा ही था ना? तो अगर ये वाली इक्वेशन इसी डायरेक्शन में होगी तो Au सॉलिड बनेगा, Au सॉलिड डिसॉल्व नहीं होगा, वो एक्वियस में तब्दील नहीं होगा, इंस्टेड वो सॉलिड जो भी गोल्ड के आयंस होंगे वो जो है वो सारे प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाएंगे, अगर हम इस रिएक्शन को एज इट इज करें। ये समझ में आ रही है बात दानियाल अडलमा और बाकियों को जिनको समझ में नहीं आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन खुद ब खुद करता, डायरेक्ट करता, तो क्या होता, सॉलिड बनता, सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि
वी एडेड HCl एंड HNO3, इधर का इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे गया तो ये ई थीटा सेल डिक्रीज करना शुरू हो गया, और इधर का इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो इधर का इक्विलिब्रियम, सॉरी, इसका राइट हैंड साइड पे गया, इसका इंक्रीज होना शुरू हो गया और इसका डिक्रीज होना शुरू हो गया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट। अब देखो 1 और 0.96 है, ये डिक्रीज करेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 0.96 से मजीद डिक्रीज कर जाएगा। हम एक ऐसी गैस लगा देते हैं कि भाई ये डिक्रीज होके क्या हो गया, 0.9 हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने डिक्रीज करके इसको 0.9 कर दिया, वो वाला हमने इंक्रीज करके लेट से हमने उसको 1.1 कर लिया, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और HCl डालने का इफेक्ट पड़ा है इन दोनों पे, एक चीज डिक्रीज कर गई ई थीटा सेल, दूसरी वाली चीज इंक्रीज कर गई। अब मुझे बताओ अब इन दोनों में से कौन सी चीज रिवर्स होगी, ये वाली चीज रिवर्स होगी ना, बिकॉज दैट इज स्मॉलर देन 1.1, 0.9 इज स्मॉलर, ऐसा ही होगा ना। यस दानियाल मिसबा, yep, my tailbone is going to crack। मिसबा समझ में आ रहा है, यस, सो वी गोइंग टू नाउ रिवर्स दिस वन, और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, AU सॉलिड अब aqueous फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन एक्चुअली डिसॉल्व गोल्ड, by using these two equilibriums and using concentrated HCl and concentrated HNO3। सर पेन किलर नहीं, होपफुली अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, सही है। कोई कंफ्यूजन अब दानियाल मिसबा, एनीबॉडी एल्स जिसको कोई बात अगर समझ में नहीं आई है। ओके सो लेट्स राइट दिस डाउन, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपरली पहले तो आपने ये दोनों चीजें लिखनी है जो उसमें फर्क पड़ रहा है, राइट। सो लेट्स राइट दिस, सो यूजिंग concentrated HCl will shift equilibrium of equation 2 ही थी ना, लेट्स सी दोबारा से। सो कॉन्स्टेंट HCl, हाँ Cl माइनस होंगे तो इक्विलिब्रियम 2 का लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, ठीक है। यूजिंग कॉन्स्टेंट HCl will shift equilibrium of equation 2 towards left hand side, so therefore E theta cell will decrease, so therefore E theta, और इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, टू शू लिखा हुआ है, मैं इसके आगे सब्सक्रिप्ट लगा देता हूँ ताकि हमें चीज डिफरेंशिएट, ई थीटा 2 विल डिक्रीज, ठीक है। देन फर्दर हमने क्या बोला, यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 the equilibrium of equation 3 will shift to right hand side, यही था ना, will shift to right hand side, therefore E theta will increase, therefore E theta 3 will increase as E theta 2 is less than E theta 3, the equation 2 या फिर बस ये लिख लेते हैं क्या चीज, as E theta 2 is less than E theta 3, the, हाँ बस लिख लेते हैं, the equation 2 will start happening in reverse, ठीक है जी। बाकी हम एक और पॉइंटर इधर ऐड कर देते हैं, अभी देखोगे 1 माइनस 0.96, अगर ओरिजिनली देखते तो क्या होता, 1 माइनस 0.96 क्या आता, 0.04, क्या ये फीजिबल था, वाज दिस फीजिबल, नो, दिस वाज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉलर देन 0.30। लेकिन जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल कर रहे हो
तो आपने क्योंकि इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी कैन से इज यू माइट हैव इंक्रीज दिस बाय मे बी समथिंग अराउंड, आपने इंक्रीज कर दिया 1.4 तक इंक्रीज कर दिया, उसको आपने डिक्रीज कर दिया समवेयर टिल लाइक 0.7। और अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा, 1.4 माइनस 0.7 0.7 फॉर एग्जाम्पल। मुझे पता नहीं आ रही, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को फिजिबल भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज हमने ई थेटा स्टैंडर्ड जो ई थेटा सेल था उसको हमने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया देन 0.30। नॉर्मल कंडीशंस में वो 0.04 था, इसीलिए वो हो भी नहीं रहा था, वैसे भी वो वैसे भी फिजिबल नहीं था। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। डी E theta cell will increase and become highly positive, which makes reaction feasible. Will HCl have any effect on equation 2? On equation 2 हाँ ना, HCl रिवर्स कर रहा है, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इक्वेशन 3 का पूछ रहे हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा HCl का, सॉरी HCl का इफेक्ट होगा बाय इंक्रीजिंग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर इक्वेशन 3 में पूछ रहे हो तो HCl इसको भी इफेक्ट करेगा, बट जो है वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई थिंक मैंने तो छोड़ दिया वो। हाँ, तो यूजिंग कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड HCl, इधर H एंड HCl ऐड कर लो, एंड HCl। सही है। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये किसी से नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट पे, और इसकी मार्क्स ही नहीं समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग दैट आई शुड गो ओवर अगेन? नो, क्लियर है? ओके, जीरो में ऐसा। ये आखिरी वाला पॉइंट समझा देता टाइरो। देखो मेरा बच्चा, रोमेसा ओरिजिनली क्या था, मैं अगर इसका ई थेटा सेल निकालने की कोशिश करता क्या करता, मुझे 0.96 को रिवर्स करना पड़ता, माइनस 0.96 करना पड़ता है इसको, एंड देन 1 माइनस 0.96, द आंसर कम्स आउट टू बी, आपका जो ई थेटा सेल आ रहा होता नॉर्मल कंडीशंस में वो क्या आ रहा होता 0.04। रोमेसा ये फीजिबल है कि नहीं? अगर मैं ओरिजिनल कर रहा होता तो ये फीजिबल नहीं होता, राइट? तो हमने जब इसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और उसको बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया, तो हमने एक और चीज करी, हमने ई थेटा सेल को 0.30 से भी बढ़ाने की कोशिश करी। उस केस में ये फीजिबल हो जाएगा और ये रिएक्शन होने भी लगेगा। सो दिस इज अनदर पॉइंटर विच वी कैन राइट इन ओवर हियर, तो मैंने ये लिखा है। ठीक है, सही है।